नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो प्रश्न आ रखे हैं। गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और ये विशेष तौर पर जो प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नोत्तरी होगी, ध्यान रखना। तो आज का जो पहला प्रश्न है ये है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस एसपीआई मेंस एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो मुख्यतः किसके ऊपर आश्रित होती है? संस्कृति के ऊपर और अर्थव्यवस्था के ऊपर या धर्म पर या विज्ञान पर? तो विद्यार्थियों, धर्म पर। देखिए, मानव समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। विद्यार्थियों, सेकंड नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिएगा। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा का किससे संबंधित था विद्यार्थियों? सुमेरियन सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से या वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? ये भी MPPCS प्री 1990 में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? बी। क्या जाएगा? बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हड़प्पा नामक स्थान किससे रिलेटेड है? सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। देखिए, हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है वो इसी से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिला? हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधो सभ्यता को विद्यार्थियों हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और काल क्रम के अनुसार देखें तो ये सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अगर टाइम के हिसाब से देखेंगे तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है या जो कहाँ की है, मिस्र की। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे रिलेटेड है? 4 फैक्ट दे रखे हैं। प्राग ऐतिहासिक युग और आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग और उत्तर ऐतिहासिक युग। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा तीसरे नंबर का, वो जाएगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। ध्यान रखना, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया गया विद्यार्थियों। और लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक युग कहलाता है। लेकिन भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो कालखंड है उसको आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था लेकिन इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सका विद्यार्थियों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन उस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। वो चित्रात्मक ऐसी लिपि है तो उसको पढ़ा गया नहीं, तो फिर उसका हमने इतिहास में किसी प्रकार का यूज़ लिया ही नहीं है, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। चौथे नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी और उसकी खेती अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो क्या राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों इसका? इसका जाएगा ए। क्या जाएगा? ए जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी जो आर्य, ये गैर आर्य थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय। बल्कि जो आर्य सभ्यता यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। वो कैसी थी विद्यार्थियों? वो ग्रामीण थी। और ये कैसी है? ये नगरीय हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? मतलब आर्य सभ्यता से पहले उसको क्यों रखा गया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। लिपि की वजह से, नगर नियोजन की वजह से, मृदवाहन की वजह से या तांबा की वजह से। तो विद्यार्थियों, 5वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा मृदभांड। क्या जाएगा? मृदभांड जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी और पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो कि बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित है। तो विद्यार्थियों, वैदिक काल से संबंधित कौन से मृदभांड मिलते हैं आपको? तो वैदिक काल से संबंधित मिलते हैं धूसर मृदभांड। कौन से हैं? धूसर और चित्रित धूसर है वो, या तो धूसर या चित्रित धूसर दोनों याद आते हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता में जो हमें ये मृदभांड मिले हैं वो कैसे? काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड। ध्यान रखना। 6ठे नंबर का जो प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको देखिएगा।
कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? उपयुक्त सभी चला जाएगा, इसलिए भिन्न थी। 7वें नंबर का प्रश्न देखो, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, या उपयुक्त सभी। तो 7वें का राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा, पुरातात्विक खुदाई चला जाएगा विद्यार्थी। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, या पुरातत्व संबंधी खुदाई, या बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ। तो कौन सा इस पर डालता है विद्यार्थियों? तो पुरातत्व से संबंधी जो खुदाई है वो डालता है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो बी चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा? बी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है? वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, या लिपि। तो 90 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी। क्या जाएगा विद्यार्थियों? बी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मतलब कौन सा जोड़ा इसमें सम्मिलित नहीं खा रहा विद्यार्थियों? तो एम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मोसापिटिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये। और बी में दे रखा है EJ H मैके के अनुसार सुमेर से लोगों का पलायन, और मार्टिमर वहीलर का है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, और अमलानंद घोष का हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूरा हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। यह RSRTS प्री एग्जाम में पूछा जा चुका विद्यार्थियों प्रश्न। तो 10वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए। क्या जाएगा? ए चला जाएगा विद्यार्थियों, ए। अगला प्रश्न देखिएगा 11वें नंबर का। 11वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, या पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, और चांदी के आहत सिक्कों में। तो कहाँ पर मिलता है? तो विद्यार्थी हड़प्पा संस्कृति में ये मिलता है। देखिए, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं, और ये लोग राजस्थान की जो जावर जो उदयपुर में पड़ता है, अजमेर खानों में चांदी से प्राप्त करे। चांदी के लिए मुख्य स्रोत थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और अफगानिस्तान और ईरान थे अगर बात करें तो उस समय। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए।